हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस में। बच्चों, हम लोग मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीयूईटी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम लोगों ने ऑलमोस्ट 50% सिलेबस खत्म भी कर दिया है। हम अपने लास्ट वीडियो में इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे और इंटीग्रेशन में बच्चों इनडेफिनिट इंटीग्रल हम खत्म करा चुके हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रल हमारा हो चुका है और आपको पता है इंटीग्रेशन दो पार्ट में डिवाइड है, एक है इनडेफिनिट इंटीग्रल और दूसरा कैसा इंटीग्रल है, डेफिनिट इंटीग्रल। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो डेफिनिट इंटीग्रल का है। आपके सीयूईटी के एग्जाम में बच्चों जैसा कि मैंने बताया था कि कैलकुलस यूनिट एक ऐसी यूनिट है जो प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो सबसे ज्यादा नंबर कवर करेगा वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो कैलकुलस यूनिट में हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ लिया है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ लिया है और अभी क्या पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। और इंटीग्रेशन में दो कैटेगरी है, इंडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल, जिसमें हमने इंडेफिनिट इंटीग्रल को खत्म करा दिया है और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेफिनिट इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो कि नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है और फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। और जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म होता है आपकी कैलकुलस यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, खत्म हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास क्या बचा हुआ है, वेक्टर बचा हुआ है, वेक्टर बचा हुआ है, 3D ज्योमेट्री बचा हुआ है, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो आगे के जो चैप्टर्स हैं प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा होगा लेंदी, बाकी सारे जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा लंबे हैं नहीं, क्योंकि आपको नेक्स्ट महीने में एग्जाम भी देना है। तो कोशिश करेंगे अभी हम जल्दी से रिकॉल करा दें सारे टॉपिक्स को, सारे चैप्टर्स को और फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आए और बहुत सारे क्वेश्चंस पे आपकी प्रैक्टिस कराएं। तो चलिए समय वेस्ट नहीं करते हैं, अगली यूनिट जो हम लोग पढ़ रहे हैं कैलकुलस और इंटीग्रेशन हमने खत्म कर दिया है, इनडेफिनिट इंटीग्रल। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बच्चों वो क्या है, डेफिनिट इंटीग्रल। तो जैसा कि मैंने कहा था कैलकुलस में बहुत सारे टूल्स की जरूरत होती है, फॉर्मूलों की जरूरत होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसा कि आपने इंडेफिनिट इंटीग्रल में देखा भी है। उसी तरह से बच्चों डेफिनिट इंटीग्रल में भी कुछ फॉर्मूलेज हैं और फॉर्मूले के साथ साथ ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनका यूज हमें करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। और ये प्रॉपर्टीज भी बच्चों आपको याद होनी चाहिए और खास तौर पर यह भी याद होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी कब यूज करनी है, ठीक है। तो मैं जल्दी से दिखा दे रहा हूं क्या है P0 प्रॉपर्टी, पूरी की पूरी आपको एनसीईआरटी में प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। A to B fx dx, अगर आप वेरिएबल चेंज करते हो, ठीक है, अगर ये x पे है, यहाँ पे t पे dt dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा रहा है विद इन सेम लिमिट, तो इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये है अगर इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx आप निकाल रहे हो, सपोज करो लिमिट है 1 से 2 या π/2 से मान लो 3π/2, जो भी लिमिट है, अगर आप यही लिमिट रखते हो, ठीक है, और वेरिएबल को चेंज कर दो, यहां पे sin t dt लिख दो, तो हमारे जो रिजल्ट आएगा, हमारा जो इंटीग्रेशन आएगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसको हम P0 प्रॉपर्टी कहते हैं। मतलब यह है कि वेरिएबल के चेंज होने पर इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट अगर सेम है तो। दूसरा क्या है, दूसरा ये है डेफिनिट इंटीग्रल। ऑब्वियस बात आप सब जानते हो, जहां पे इंटीग्रल कांस्टेंट c ना आए, यानी वो इंटीग्रल डेफिनिट आए, और डेफिनिट इंटीग्रल तभी आता है जो आपको बाउंड्री पता होती है कि किसी फंक्शन को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो अगर a से b fx dx आप निकालते हो तो बच्चों ये सेम तो होगा मैग्नीट्यूड, लेकिन इसका क्या होगा, जो साइन है वो अपोजिट हो जाएगा। a से b fx dx किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ b टू a fx dx की। आप देख रहे हो माइनस का साइन आया है लेकिन लिमिट भी क्या हो गई है, जो अपर लिमिट थी वो यहां पर लोअर लिमिट हो गई है और जो यहां पर लोअर लिमिट थी वो यहां पर अपर लिमिट हो गई है, ठीक है। और अगर आपने लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम कर दी तो ऑब्वियस सी बात है इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये P1 प्रॉपर्टी है। P2 प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई इंटरमीडिएट वैल्यू आ जाती है, किसी फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हो a to b और मान लो इसके बीच में कोई एक पॉइंट c कहीं पर है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, पहले आप a से c इंटीग्रेट कर लो, फिर आप c से b इंटीग्रेट कर लो, तो भी उसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज अभी हम देख लेते हैं और इसका यूज बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल होगा। P3 और P4 जिसको मैं कहता हूं क्लास 12th के लिए, बोर्ड के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। P4 इज द पर्टिकुलर केस ऑफ P3, ये भी कहते हैं। होता क्या है, जो भी x है, x को रिप्लेस किया जाता है सम ऑफ द लिमिट माइनस वेरिएबल x। जरा ध्यान से देखिए, यहां पर f ऑफ x है और x की जगह पे यहां पर क्या चेंज किया गया है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट a प्लस b और माइनस जो भी यहाँ पे वेरिएबल होगा और यहाँ पर साथ ही में क्या हो जाएगा,
एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डीएक्स। तो कहने का मतलब ये है, ये P3 प्रॉपर्टी है, आपने बिल्कुल क्लास 12th में पढ़ी हुई है ये प्रॉपर्टी, और सबसे ज्यादा यूज आपने इसी का पढ़ा भी होगा अपने क्लास 12th में। और ये इसका पर्टिकुलर केस है जहां पर ए की जगह पे क्या रख दिया गया है, 0। तो ऑब्वियस सी बात है, और बी को उसने ए कह दिया है, ठीक है, ए की जगह पे 0, बी की जगह पे ए। तो यानी यहां पर सेम वही चीज है, सम ऑफ द लिमिट करोगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, तो ए आएगा, और माइनस ये वेरिएबल यानी कि ए माइनस एक्स, जो यहां पर काम किया गया वही यहां पर। तो कहने का मतलब अगर हम वेरिएबल की प्लेस में सम ऑफ द लिमिट माइनस दैट वेरिएबल भी रख कर इंटीग्रेट करते हैं विद इन सेम लिमिट, तो इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। P4 P3 हो गया, P5 देखते हैं। P5 क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं कि अगर हम 0 से 2a तक किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो इट इज सेम एज 0 to a fx dx एंड 0 to a f of 2a माइनस एक्स, जो यहां पर सम ऑफ द लिमिट्स आ रहा है यानी 2a और माइनस ये वेरिएबल, ठीक है। और अगली प्रॉपर्टी P6 क्या है, वो इस पर डिपेंड है ना, कि अगर ये या तो 0 आएगा या तो ये सेम आएगा। कहने का मतलब 2a f ऑफ 2a माइनस एक्स करने पर fx के बराबर आता है, तो 2 बाहर आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। क्या, अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स आपका fx के बराबर, यहाँ पे f शायद नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर f कर लीजिएगा, f ऑफ 2a माइनस एक्स अगर fx के बराबर होता है, तो यही प्रॉपर्टी जो 0 से 2a fx dx में भी ऐसे दिख रही थी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। देखिए ये 0 to a fx dx लिखा हुआ है और प्लस में ये क्वांटिटी है, और हमने अगर इसको fx के बराबर बोल दिया तो ये ऐड होके 2 टाइम्स fx dx हो जाएगा कि नहीं, विद इन सेम लिमिट 0 से a। लेकिन अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स करते हैं और वो माइनस ऑफ fx के बराबर आ जाता है, तो बच्चों उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपने देखा था बीच में कैसा साइन लगा हुआ है, इसके बीच में प्लस लगा हुआ है, और अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस fx के बराबर आ जाएगा तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कट जाएगी कि नहीं, ये माइनस में ये प्लस में, तब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये था प्रॉपर्टी नंबर P6। और P7 क्या है, ऑड और इवन फंक्शन पर बेस्ड है, लिमिट है माइनस a टू a, लिमिट कहां से कहां तक है, माइनस a टू a। तो ये भी दो कंडीशन है, क्या, ये एक बार ये हो सकता है f ऑफ 0 टू a fx dx, लेकिन ये कब होगा, जब आपका फंक्शन कैसा होगा, इफ f इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन किसे कहते हैं, अगर आप किसी फंक्शन में x की जगह पे माइनस एक्स रखिए और वापस से वही फंक्शन मिल जाए, फॉर एग्जांपल f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमने x को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जिसको हम वापस से क्या लिख सकते हैं, fx। तो आपने देखा यहाँ पर f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू f ऑफ x आ गया, इसका मतलब बच्चों ये फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन। तो जब फंक्शन इवन होगा और लिमिट माइनस a टू a होगी, तो इसका इंटीग्रेशन करते समय इसको 2 टाइम्स 0 टू a fx dx कर देंगे, वही यहां पर किया गया है। और दूसरा रिजल्ट क्या बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन ये 0 हो जाएगा, माइनस a टू a लिमिट पर इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, कब, जब हमारा जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन होगा, और ऑड फंक्शन बच्चों किसे कहते हैं, f ऑफ माइनस एक्स जब माइनस fx के बराबर हो जाए। जैसे मान लो आइडेंटिटी फंक्शन ही ले लेते हैं, fx बराबर x, तो f ऑफ माइनस एक्स करोगे तो माइनस एक्स मिलेगा, और इस माइनस एक्स को हम माइनस fx लिख सकते हैं कि नहीं, यानी आपने देखा f ऑफ माइनस एक्स माइनस fx के बराबर आया, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। और बच्चों जब ऑड फंक्शन होगा, जब ऑड फंक्शन होगा तो इसका इंटीग्रेशन सीधा सीधा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्या हो जाता है, 0, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिसका यूज हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय करेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चंस करते हैं। इंटीग्रेशन अगर आपने पढ़ा है तो बस इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लिमिट ही लगाकर इंटीग्रेट करेंगे। तो फिलहाल यहां पर लिखा हुआ है 2 फंक्शन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहां पर लगेगा, ठीक है। क्या है, देखिए log x और 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर को हम x की पावर -2 लिख दे रहे हैं, x की पावर -2 log x। तो आइलेट के अकॉर्डिंग लॉगरिथमिक जो है ये फर्स्ट फंक्शन होता है, ठीक है, और ये जो है अलजेब्रिक फंक्शन कैसा फंक्शन होगा, 1/x स्क्वायर एक अलजेब्रिक फंक्शन होगा, तो ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो log x, और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 माइनस इन d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि 1/x इंटू
सेकेंड का फिर से इंटीग्रेशन, तो ऑब्वियस सी बात है जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आ रहा है, x की पावर -1 अपॉन -1 है ना, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 1/x dx। ओके, हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन और जो आया उसका फिर से इंटीग्रेशन हमने कर दिया। लिमिट वही है क्या, 1 से 2, तो ओवरऑल ये हमारे पास आ चुका है क्या, माइनस log x और अपॉन में x, ठीक है, और लिमिट क्या है 1 से 2। भाई इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x की पावर -1 अपॉन में -1 यानी कि 1 - 1/x यहां पर हमने रख दिया। ये फिर से वही आ गया क्या, 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर का मतलब x की पावर -2 dx, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, अभी हमने देखा -1/x आ रहा था कि नहीं, -1/x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस में है तो ये -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1, यानी कि इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, -1 अपॉन x, और इसमें भी लिमिट कहां से कहां पर लगनी है, 1 से 2 पर। लिमिट अप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा log 2 और अपॉन में 2, ठीक है, log x/x है तो log 2 अपॉन 2 माइनस log 1 अपॉन 1, और यहां पर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1, ठीक। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, -1/2 log 2, देखो ये क्वांटिटी तो 0 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है, और यहाँ पे से जब हाफ में से 1 माइनस करेंगे तो बच्चों ये -½ आएगा, और बाहर भी माइनस है तो ये +½ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम अगर हाफ को कॉमन ले लें, 1/2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 - log 2, क्या आ जाएगा, 1 - log 2, 1/2 अगर हम कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, 1 - log 2, और बच्चों देखिए ऑप्शन नंबर बी वही है कि नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 0 से 1 पे इंटीग्रेट करना है, लेकिन यहां पर 1 - x अपॉन 1 + x है। मैंने आपको ये बताया था पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में हम लोगों को करना क्या होता है, या जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर अगर सेम है तो पहले आप करिए क्या, उसको डिवाइड करिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा सेपरेट करके भी हमें लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। अगर हम 1 + x से डिवाइड करें 1 - x को, तो थोड़ा सा पहले इसका ऑर्डर सही लिखते हैं, यानी x + 1 से डिवाइड करें -x + 1 को, और यहां पर ले जाएं -1 टाइम, तो ये हो जाएगा -x - 1, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, ये कट जाएगा, ये 2 आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 + 2 अपॉन x + 1। ऐसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं इस पूरी क्वांटिटी को, जरा ध्यान से देखिए, आप अगर एलसीएम लेंगे तो -x - 1 और ये हो जाएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यानी हमने देखा 1 - x अपॉन 1 + x को हम कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, -1 + 2 अपॉन x + 1 dx, ठीक है। -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, -x हो जाएगा, x पर आप लिमिट लगा दीजिए 0 से 1, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 log x + 1, है ना, log x + 1, और यहाँ पे भी लिमिट क्या लगा दीजिए 0 से 1। 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर होगा, x + 1 को t मान लीजिए, 1/t का इंटीग्रेशन log t, तो सीधा सीधा ये log x + 1 आ गया। अब हमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये हो जाएगा क्या, 1 - 0 + 2, यहां पर जब लिमिट पहले अपर लिमिट रखेंगे तो log 2 आएगा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे x की जगह पे 0 तो log 1 आएगा, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। तो यहां से हमारे पास बचा क्या, देखिए फर्स्ट टर्म में बचेगा -1 और सेकेंड टर्म में बचेगा +2 log 2, यानी हम कह सकते हैं कि क्या आंसर आया, 2 log 2 - 1, 2 log 2 - 1, बिल्कुल देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिख रहा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी टाइप का है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे और उसको ब्रेक डाउन करेंगे। जब भी सेम पावर होती है तो हम इसको ब्रेक डाउन करके न्यूमरेटर को लीस्ट पावर या मिनिमम पावर में कन्वर्ट करते हैं। तो कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, आएगा x² - 4, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कट गया, यहाँ रिमाइंडर आ गया 4। यानी इस क्वांटिटी को हम कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 1 + 4 अपॉन x² - 4। इस क्वांटिटी को हम कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 1 + 4 अपॉन x² - 4, और लिमिट क्या दी हुई है बच्चों,
लिमिट दी हुई है 3 to 5, क्या दी हुई लिमिट 3 to 5। तो बस अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इसका क्या करना है, अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 था, ये हो जाएगा 1 dx प्लस 4 बाहर हमने कर दिया 1/x² माइनस a² है ना, यहाँ पे dx, और लिमिट है 3 से 5 यहां पर भी, 3 से 5 यहां पर भी। बच्चों कुछ नहीं करना है आपको, इसमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन सीधा सीधा x होता है, इसके इंटीग्रेशन में आप फॉर्मूला लगाइए 1/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन करिए और लिमिट अप्लाई कर दीजिए। और इसका कमेंट बॉक्स में बच्चों आप लोग रिप्लाई जरूर दीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। मेरे ख्याल से कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है, सीधा बस इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन कर ही लोगे, इसका फॉर्मूला ही है, बस फॉर्मूले पे आपको लिमिट को अप्लाई करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 0 to 2a fx dx। ओके, तो ये मुझे लग रहा है प्रॉपर्टी से ही कोई सीधी सीधी प्रॉपर्टी से ही कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्या लिखा हुआ है, 0 से a fx dx। अच्छा हाँ, हमने P5 या P6 देखा था, थोड़ा सा जरा देखते हैं प्रॉपर्टी, क्या देखा था, देख लीजिए जरा, ये वाली प्रॉपर्टी P5, 0 से 2a को ब्रेक डाउन किया गया था, 0 से a fx dx प्लस 0 से a f of 2a माइनस x। तो कुछ वैसा ही हमको दिख रहा है यहाँ पे, यानी 0 से 2a था, हम इसको कैसे ब्रेक डाउन किए थे, 0 से a fx dx प्लस 0 से a f of 2a माइनस x। कुछ ऐसा ही P5 में जिक्र है, बिल्कुल ऐसा ही जिक्र है। हमसे पूछ क्या रहा है, 0 से 2a fx dx माइनस, यानी इस क्वांटिटी को आप क्या करिए, लेफ्ट हैंड साइड में भेज दीजिए, तो माइनस 0 to a f of 2a माइनस x। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर RHS में क्या बचेगा, 0 to a fx dx, तो ये किसके इक्वल होगा, 0 to a fx dx। कोई ऑप्शन दिख रहा है, 0 to a fx dx पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड हो रहा है, लेकिन बस यहां पर f of माइनस एक्स दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, 0 से a fx प्लस f of माइनस एक्स, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से a fx प्लस 0 से a f ऑफ माइनस एक्स, है ना। तो बच्चों ये डिपेंड ये करता है, देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर f ऑफ माइनस एक्स हमने रखा है, ध्यान से सुनिएगा, जब सबसे लास्ट प्रॉपर्टी मैंने ऑड और इवन फंक्शन वाली बताई थी, ये या तो fx हो सकता है या तो माइनस fx हो सकता है। अगर माइनस fx होगा तो हमारा ये टोटल इंटीग्रल 0 हो जाएगा, और प्लस होगा तो ऐड हो जाएगा, यही हमने लास्ट में बताया था। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, P7, और किसके इक्वल था, जरा ध्यान से देखो, इसी के इक्वल था कि नहीं, इसी के इक्वल था कि 2 टाइम्स 0 to a fx dx हो जाएगा, या तो फिर 0 हो जाएगा। कब, जब ये इवन होगा तो ये होगा, और जब fx ऑड होगा तो ये होगा। तो यहां पर किया क्या है, इसी को सम के फॉर्म में लिख दिया है। ऑब्वियस सी बात है, जब ये fx हमारा इवन होगा तो ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि वहां पर f ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, f ऑफ x के, तो ये वाला रिजल्ट आएगा। और अगर f ऑफ माइनस एक्स ऑड होगा तो माइनस fx हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होके 0 हो जाएंगे। तो ये डेफिनेशन किसके इक्वल थी P7 में, इस ऑप्शन नंबर सी के इक्वल थी बच्चों। तो इसलिए यहां पर कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए मैंने कहा था आपको प्रॉपर्टीज भी याद होनी चाहिए, सीधा सीधा प्रॉपर्टी बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर बोला जा रहा है a से b fx f of x a प्लस b माइनस एक्स। चलिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, मान लीजिए ये इंटीग्रेशन को हमने i सपोज किया है, और यहां पर हम P4 या P3 अप्लाई करने जा रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, P3, सम ऑफ द लिमिट माइनस वेरिएबल। तो ये क्या हो जाएगा, a to b f of a प्लस b माइनस एक्स। जहां पर x है उसको किससे रिप्लेस कर रहे हैं, सम ऑफ द लिमिट माइनस वेरिएबल, और अपॉन में यहां पर fx है तो यहां पर भी a प्लस b माइनस एक्स, प्लस ये क्या है, a प्लस b माइनस एक्स लिखा ही हुआ है, तो a प्लस b माइनस एक्स की जगह पे हमने क्या बोला, क्या लिखना है, a प्लस b माइनस एक्स, तो माइनस a माइनस b प्लस एक्स।
तो देखिए क्या आया, ए कट गया, बी कट गया, ये आया क्या, आई इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन में एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स और प्लस में यहां पर एफ लगा हुआ है प्लस में एफ एक्स। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 और इस क्वेश्चन में जो गिवन है उसको मान लीजिए 1। दोनों ही आई है बच्चों, तो ऐड करेंगे तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ एक्स, यहां पर भी सेम वही चीज है। जब ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर यहां पर एफ एक्स है, यहां पर ये, तो आप देख रहे हो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, कट जाएगा, क्या आएगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, ये a टू b लिमिट है, तो 2i बराबर x dx और लिमिट अप्लाई करेंगे तो b माइनस a, तो i बराबर हो जाएगा 1/2 b माइनस a। ये हो जाएगा इसका आंसर 1/2 b माइनस a, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन फिर से वही, पावर दोनों में वेरिएबल की सेम है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करिए, यानी a प्लस एक्स से a माइनस एक्स को डिवाइड करिए। तो पहले इसको पॉलिनोमियल की यानी वेरिएबल की पावर को पहले लिखते हैं, वेरिएबल वाले टर्म को, तो माइनस एक्स प्लस ए, तो -1 टाइम्स जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस ए, ये प्लस ये कैंसिल और ये हो जाएगा 2a। तो इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, -1 प्लस 2a अपॉन में x प्लस a, और अलग अलग इसको क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो -1 का इंटीग्रेशन माइनस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर x लिमिट लगा दीजिए 0 से a प्लस 2a कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, बचा क्या 1/x प्लस a dx। तो ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा सीधा सीधा, अंदर a बचेगा प्लस 2a, ये हो जाएगा log x प्लस a, और लिमिट क्या है, लिमिट है 0 टू a। तो जब इस पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आया क्या, a प्लस 2a, और इनटू में अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा log 2a माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आएगा log a, log m माइनस log n। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस 2a log m माइनस n को log m बाई n भी लिख सकते हैं। a से a कट गया, हमारे पास बच क्या रहा है, a प्लस 2a log 2, a प्लस 2a log 2, और a अगर कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 1 प्लस 2 log 2, 2 log 2। तो जरा देखिए कहीं ये ऑप्शन में है a बाहर, 1 प्लस 2 log 2, 2 log 2, लेकिन ये -1 आ रहा है, -1 आ रहा है, -1 आ रहा है, बिल्कुल बच्चों -1 आएगा। यहाँ पर ये माइनस था, है ना, ये -a है, ये सभी में -a है, तो जब हम a कॉमन लेंगे तो -1 प्लस 2 log 2 आएगा, और ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। -a से a जब भी आएगा तो ऑड और इवन पे देखेंगे। फंक्शन हमारे पास क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x मॉडुलस x, ठीक है। तो यहां पर हमें नहीं पता कि ये ऑड है कि इवन है, लेकिन -a से a पर हमें देखना है, तो चलिए जरा देखते हैं। ऑड इवन पहले देख लेते हैं, -x से रिप्लेस करिए तो हो जाएगा -x मॉड ऑफ -x, तो ओवरऑल ये कैसा हो जाएगा, -x मॉड x, है ना। तो यानी ये कैसा फंक्शन है, -fx आ गया। तो हमने कहा था कि जब हम माइनस रखें और उस पर कोई फर्क ना पड़े, वही आ जाए, तब फंक्शन इवन होता है और तब वो 2 टाइम्स 0 टू a हो जाता है। लेकिन अगर फंक्शन ऑड आ गया तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, सीधा सीधा 0। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मॉडुलस फंक्शन है पाई से 2π, 180 से 360 में साइन x क्या होता है, यानी कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। साइन थीटा यहां पर भी निगेटिव होता है, यहां पर भी निगेटिव होता है, सीधा सीधा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई से 2π पर जो मॉड ऑफ साइन x है वो माइनस साइन x होता है, सीधी सी बात है। इसका इंटीग्रेशन साइन x का होता है माइनस कॉस x, तो ये प्लस में हो जाएगा कॉस x, और लिमिट लगा देते हैं पाई से 2π, तो ये हो जाएगा cos 2π माइनस cos पाई। cos 2π का मतलब cos 360, जस्ट लाइक cos 0, इसकी वैल्यू 1 होगी। cos पाई की वैल्यू -1 होती, लेकिन माइनस पहले भी लगा हुआ है, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, और ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा
करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फंक्शन डिफाइंड है 1 से 2 पर कुछ और है और 2 से 3 पर कुछ और है, हमसे 1 से 3 पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर वो इंटरमीडिएट वाला रूल लगेगा। पहले हम 1 से 2 पर इंटीग्रेट करेंगे और 1 से 2 पर डेफिनेशन है 2x प्लस 1 प्लस, फिर हम किससे करेंगे 2 से 3 पर, और उस पर डेफिनेशन क्या है x स्क्वायर प्लस 1। बस इंटीग्रेट करिए, वैल्यू पुट करिए, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x स्क्वायर प्लस x, और लिमिट लगा दीजिए 1 से 2। यहां पर क्या आएगा x क्यूब बाई 3 प्लस x, और यहां पर लिमिट क्या लगा दीजिए 2 से 3, रखिए लिमिट। 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, ठीक है, प्लस 3 रखिए, तो 3 का क्यूब अपॉन 3, तो बचेगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और 9 प्लस 3 हो जाएगा 12, माइनस 2 का क्यूब होता है 8, तो 8 बाई 3 माइनस 2। इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है, तो 6 माइनस 2 करेंगे तो बच्चों ये आएगा 4, प्लस 12 माइनस 2 करेंगे तो 10 आएगा, और 10 माइनस क्या करना है 8 बाई 3, तो 3 10 जा 30, 30 में से 8 माइनस करेंगे तो 22 आएगा, तो 4 प्लस 22 बाई 3, 3 एलसीएम ले लीजिए, 3 4 जा 12 प्लस 22, दैट इज 34 बाई 3। 34 बाई 3 देखिए कहीं ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 1 अपॉन अंडर रूट 3x प्लस 4, और अगर मैं कहूं कि इसको हम लिख सकते हैं 0 to 7 3x प्लस 4 और इसकी पावर माइनस हाफ, बिल्कुल लिख सकते हैं dx, और हम 3x प्लस 4 को क्या मान लें t मान लें, तो ये हो जाएगा dx बराबर 1/3 dt, तो ये हो जाएगा 1/3, अभी लिमिट नहीं लगाओ, t की पावर माइनस हाफ dt, है ना, इसका इंटीग्रेशन माइनस हाफ प्लस 1, तो प्लस हाफ आ जाएगा, तो t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, और इधर क्या था 1/3, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा 1 में से हाफ जाएगा, हाफ बचेगा, तो ये हो जाएगा 2/3, और इधर आ जाएगा क्या t की पावर 1/2, यानी रूट t, यानी 2 की पावर रूट में t लिखो या t की जगह पे क्या लिखो 3x प्लस 4 लिखो, है ना, और लिमिट लगा दो 0 to 7, तो 7 3 जा 21 प्लस 4 25, तो ये कितना आ जाएगा 2/3, और अंदर आएगा रूट 25, माइनस जब 0 रखेंगे x की जगह पे तो रूट 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी कि 3, तो 2/3 इंटू 3 से 3 कट गया, आंसर क्या आ गया 2। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है बच्चों tan स्क्वायर एक्स, और tan स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, बस सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, है ना, और इसका माइनस x, और लिमिट रख देते हैं क्या 0 to π/4, π/4 पे tan की वैल्यू 1 माइनस π/4, tan 0 इज 0, और यहाँ पे कुल मिला के 1 माइनस π/4 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सीधा सीधा किसी का फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है, लिमिट लगा दीजिए 0 to 1, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 लगाइए, सेकंड चैप्टर ITF, यहाँ से क्या जाएगा π/4, ये तो 0 ही होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी किसी का फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है, साइन इनवर्स x बाई ए का, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई 2, और लिमिट रखेंगे 0 से 2, तो 2/2 कट जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 और माइनस साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2, और साइन इनवर्स 0 तो 0 ही होता है, तो π/2 नहीं दिख रहा है मेरे को, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या है 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, साइन इनवर्स x बाई ए होता है फॉर्मूला, बिल्कुल होता है, तो x/2, लिमिट हमें अप्लाई करना था 0 से 2 रखेंगे, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, माइनस जब 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस π/2 से प्लस π/2, आंसर आएगा π/2, लेकिन कहीं पे भी π/2 नहीं है, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या लिख दोगे नन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
तो बस ओवरऑल आज की डेट में इतना ही क्वेश्चन था बच्चों। इंडेफिनिट इंटीग्रल में मेन है प्रॉपर्टीज याद हो, बाकी डेफिनिट इंटीग्रल के सारे फॉर्मूले की वर्किंग उसी तरह है जिस तरह आपने इंडेफिनिट इंटीग्रल में पढ़ा है, वर्किंग वही है। लास्ट में बस आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लगा देना है, यानी कि लिमिट अप्लाई कर देना है। तो बच्चों यहां से आपका इंटीग्रेशन चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तब तक के लिए थैंक यू।